दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि पटवारी के फॉर्म सबमिट हो चुके हैं और 12,79,000 के लगभग फॉर्म सबमिट हुए हैं। और दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि हम आपके लिए प्रतिदिन सामान्य विज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे लेकर आते हैं। आज की क्लास का टॉपिक थोड़ा हटके होगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हमने चेंज कर दिया है। तो आइए दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे CPCT एंड MP एग्जाम में। और आज का पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख ही होंगे दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 5 होगी दोस्तों। ये भाषा वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, याद रखिए। अब अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है, याद रखिए ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हमारा, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की जो समानता होती है वो समान होती है दोस्तों। क्या क्वेश्चन क्या था? इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में से किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की इकाई की मात्रा समान होती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वो अगला क्वेश्चन हमारा, ये भाषा वाले क्वेश्चन मैंने डाल दिए 2-3। तो देखिए, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण का मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल पर प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इन क्वेश्चन को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं व्यापक में, और हो सकता है कि अगर पूछ लें तो आपको आना ही चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। कई बार मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, लेकिन भाषा और लैंग्वेज थोड़ी चेंज करके करा दें ताकि आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से पूछ लिया जाए, आप टिक करके आ जाए उसको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों की गुण पाई जाती हैं वे कहलाते हैं तो उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल CPCT एंड MP एग्जाम के द्वारा 3000 क्वेश्चनों की एक PDF को बनाया गया है, और उस PDF में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डाला। इंटरेस्टिंग दोस्तों क्योंकि हमने उसमें आपके लिए हिंदी, विज्ञान और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, सामान्य प्रबंधन और एक और कंप्यूटर के क्वेश्चन को इंक्लूड करके 3000 प्लस क्वेश्चनों को बनाया है। बहुत ज्यादा PDF इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो, और सबकी PDF अलग अलग है, ऐसा नहीं है। उसमें आपको 1 लाइन फैक्ट मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ी थ्योरिकल भी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी वहां पर। और अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर बता देता हूं, 786 940 71 89। इस नंबर पर आप हमको हाई भेज दीजिए, या आप हमको PDF लिखकर भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको ये वहां पर प्रोवाइड करा देंगे। और इसकी जो मैंने प्राइस रखा है वे मात्र 39 रुपये, यानी 39 रुपीज़ इसका मैंने प्राइस रखा है। 39 रुपये में आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो अभी तक अगर जिन स्टूडेंट ने इसको परचेस नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो बहुत ही अच्छी एक टेस्ट सीरीज के लिए आपको ये मालूम होगी। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन। तब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है दोस्तों? थियोफ्रेस्टस है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन है, याद रखिए, आ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, चंद्रमा एक बम विस्फोट होता है, यानी चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज पृथ्वी तक सुनाई नहीं देगी। बेसिक सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने डाल दिए दोस्तों इसमें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। तब अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण पलायन वेग है। क्या है दोस्तों? पलायन वेग है। अब बढ़ते हैं, जो क्या क्वेश्चन कहता है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण ही पलायन वेग। अगले क्वेश्चन है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल जो होगा वो 2% बढ़ जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। याद रखिए, हमारी जितनी भी क्लासेस अभी आ रही है प्रेजेंट टाइम, तो इनको लेक्चर के तौर पर सुनिए। जितना हो सके लेक्चर के तौर पर सुनेंगे, आपको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन याद हो जाएंगे। रटिए मत, बार बार कह रहा हूं, हर क्लास में रिपीट करता हूं, आज भी रिपीट कर रहा हूं कि क्लास मेरी आप लेक्चर के तौर पर सुनिए। अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है, और अगर आप परचेस कर लेंगे तो आपको 3000 क्वेश्चनों की PDF भी आप ले सकते हैं दोस्तों। लेक्चर के तौर पे सुनेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हम दूसरी क्लास को भी डाल देते हैं ताकि आपका रिवीजन भी होता चले। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, याद रखिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम रेडियो की
खुड़ी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव अनुवाद के कारण होता है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेंचोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन है, याद रखिए आज के क्वेश्चन बहुत हटके हैं, तो अच्छे से आप क्लास को अटेम्प्ट करिए, सुनिए लेक्चर के तौर पर जितना हो सके। चौराहों पर पानी के फुव्वारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है दोस्तों। क्या होता है? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। इसी कारणों से फुव्वारे में जो गेंद नाचती हुई दिखती है आपको। अगला क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 प्रति किलोमीटर सेकेंड की वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगी। याद रखिए दोस्तों, कभी नहीं लौटेगी अगर इतनी स्पीड से अगर आपने उसको फेंका जाए तो, ठीक है, क्योंकि वो आपको पता है ज्यादा ऊपर चली जाएगी तो वहीं रह जाएगी। आप दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं पटवारी के, तो मैंने आपको नीचे नंबर दे दिया। दूसरी चीज, अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां पर आपको जॉब के अपडेट और पटवारी से रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहते हैं। और आपको इन्फॉर्मेशन एक और जो देना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। हमको भी आपके मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है दोस्तों, हमको भी सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो बिल्कुल कम आ रहे हैं दोस्तों, ना तो लाइक करते हैं आप लोग और चैनल पर नए होते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों, प्लीज़ आपके लिए ही क्लासेस चला रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट हमको भी आप कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा आहार मनुष्य में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर है। ये क्या है दोस्तों? पनीर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पनीर खाया करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि एक पिता रक्त वर्ग 1 है और माता का रक्त वर्ग O है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है? O हो सकता है। याद रखिए, थोड़े रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी है, मैंने इंक्लूड कर दिए 2-3 क्वेश्चन। आज की क्लास इसलिए इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही अलग अलग लेवल के हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? तो हमारे शरीर का जो अधिकतम जो भार होता है वह जल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? जल से मिलकर बना होता है। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वह हमारा शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन में होता है। किसमें होता है? ग्लाइकोजन के कारण होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है दोस्तों। याद रखिए, आपसे रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं, प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आप डेली प्रतिदिन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आपसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन की। ठीक है, किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण ही जो गाय का जो दूध होता है वह पीला हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो हाइड्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो कोपरनिकस ने सिद्ध किया था। किसने किया था दोस्तों? कोपरनिकस ने सिद्ध किया था दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो पारा है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा दोस्तों? पारा है। अगला क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहां पर अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट पर लगता है दोस्तों। कहां पर लगता है? माउंट एवरेस्ट पर, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा हो जाती है, याद रखिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एथेनोइक एसिड है। क्या दोस्तों? एथेनोइक एसिड है। अब अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है दोस्तों? कौन सी? निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? तो क्लोरोपिक्रेन है दोस्तों। कौन सी है? क्लोरोपिक्रेन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन करता है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा इसको क्या करता है? प्रदूषित करता है। अगला क्वेश्चन है,
कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। तो निम्न दाब और उच्च दाब ताप पर दोस्तों क्या है, निम्न दाब और उच्च ताप पर। याद रखिए क्वेश्चन जितनी भी क्लासेस आ रही है मेरी अभी प्रेजेंट में लेक्चर के तौर पर सुनेंगे, आपको बहुत से क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो विषाणुओं में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। किस में नहीं पाए जाते हैं? विषाणुओं में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। और आज के लिए दोस्तों क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। कल हम एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।